और मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, बट जो लोग इन प्रावधानों का समर्थन कर रहे हैं ये वही लोग हैं जो जब मंदिर गए थे तो इनके बाहर आने के बाद मंदिर को गंगा जल से धुलवाया गया था। अगर एक पूर्व मुख्यमंत्री, उससे बड़ा कौन? देखिए, मेरा कहने का मतलब ये कहाँ की बात है कि जो आदमी बढ़ गया है वो बढ़ते रहे और जो आदमी पीछे है उसका केयर नहीं किया जाए। इसीलिए हम हर हालत में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका स्वागत करते हैं। दोस्तों, बिहार की राजनीति में इन दिनों कुछ हलचल हैं। हलचल कुछ ऐसी है कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर से अपने प्लान बदलना शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार इन दिनों जीतन राम मांझी पर बड़े मेहरबान नजर आ रहे हैं। जीतन राम मांझी वही शख्स हैं जिनको नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनाया था और देश के लोगों ने जीतन राम मांझी को राजनीति में इतना सक्रिय नीतीश की वजह से ही देखा। लेकिन फिर सियासी दर बदलता है और जीतन राम मांझी की कुर्सी चली जाती है। नीतीश एक बार फिर मुख्यमंत्री बनते हैं। ये वो दौर था जब जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को कोसना शुरू कर दिया। लेकिन आज की तारीख में नीतीश कुमार का दुश्मन कौन है? जीतन राम मांझी से उनको उतनी परेशानी कतई नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के संबंध भी ठीक ठाक चलते हैं। लेकिन एनडीए में शामिल चिराग पासवान नीतीश कुमार की आंखों की किरकिरी बने जा रहे हैं और इसीलिए अब नीतीश कुमार ने एक ऐसी चक्रव्यूह रचना कर दी है जो चिराग पासवान का एनडीए में रह पाना, नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री रह पाना मुश्किल कर सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण का जो आदेश दिया, चिराग पासवान उस आदेश के खिलाफ खड़े हो गए, सड़क पर उतर गए, प्रदर्शन की बात होने लगी, सरकार से भी विरोध जताने लगे। ये बात ना भारतीय जनता पार्टी को हजम हुई और ना ये बात नीतीश कुमार को हजम हुई। बिहार में विधानसभा चुनाव धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है और ऐसे में जब एनडीए का एक घटक दल, एक सहयोगी दल विरोध में खड़ा हो जाएगा तो उसका नुकसान अगर बीजेपी को होगा तो जेडीयू को भी होगा। जीतन राम मांझी ने तो खुले शब्दों में कह दिया था कि वो इस वर्गीकरण के पक्ष में खड़े हैं और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनका सामाजिक ताने वाले की, सामाजिक विमर्श की कोई जानकारी नहीं है। उनको जमीन की स्थिति नहीं पता है। जाहिर तौर पर ये निशाना चिराग पासवान पर था। दरअसल दोस्तों याद कीजिए, नीतीश कुमार को निपटाने के लिए ही बीजेपी चिराग पासवान का मॉडल लेकर आई थी और चिराग पासवान भी उस वक्त नीतीश कुमार से तानातानी रखते थे। ये भी कहा करते थे कि नीतीश कुमार ने उनके पिता का अपमान किया। लेकिन आज चिराग एनडीए का हिस्सा है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और कहीं ना कहीं चिराग पासवान के दिल में भी बिहार का मुख्यमंत्री बनने का इच्छा वक्त वक्त पर हिलोड़े मारती रहती है और बीजेपी इस उम्मीद को हवा भी देती रहती है। यानी बीजेपी चिराग पासवान के सहारे नीतीश को निपटाने की कोशिश में है और नीतीश मांझी के कंधे पर बंदूक रखकर चिराग पासवान को एनडीए से बाहर कर देना चाहते हैं। नीतीश को अच्छी तरह से पता है कि चिराग अगर एनडीए से आउट होते हैं तो उसका नुकसान होगा, लेकिन फिर पशुपति पारस को आगे बढ़ाकर उस नुकसान की भरपाई भी कर ली जाएगी और इसीलिए नीतीश कुमार चिराग पासवान को साइड कराने की हर जुगाड़ भिड़ा रहे हैं और ये बात भी साफ है कि चिराग पासवान भी समझते हैं कि नीतीश कुमार कभी भी उनके शुभ चिंतक नहीं हो सकते। यानी बिहार की राजनीति में सारे दल बैठे तो साथ हैं लेकिन किसी का मन एक दूसरे से मिलता नहीं है और इसीलिए दोस्तों बिहार की राजनीति गलियारों में यह कहा जा रहा है कि बिहार में बहुत जल्द कुछ ऐसा होने वाला है जो एनडीए को टुकड़े
में भी बिखेर देगा। नीतीश कुमार सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार कभी भी अपनी कुर्सी की तरफ आने वाले लोगों को, कुर्सी पर निगाह रखने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं करते, चाहे वो जो भी हो। जब नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन का हिस्सा थे, तब यह प्रस्ताव आया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दे और केंद्र की राजनीति करे, लेकिन नीतीश कुमार का बिहार की गद्दी से मोह कुछ ऐसा है कि वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बिहार की सत्ता नहीं छोड़ सकते। और अब नीतीश कुमार ने अपने सबसे करीबी मनीष वर्मा को जेडीयू का महासचिव बना दिया है, यानी पार्टी पर भी नीतीश का पूरी तरह से कब्जा है और सरकार पर भी बीजेपी लाख कोशिश करती हो, लेकिन आज भी वो बिहार में बड़ा भाई की भूमिका में नहीं आ पाई है। और यह बीजेपी के लिए सबसे बड़े अफसोस की भी बात है कि पूरे देश में अपना डंका बजाने वाले नरेंद्र मोदी बिहार में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत नहीं कर पाए और आज भी नीतीश कुमार के सामने भारतीय जनता पार्टी दंडवत है। और ऐसे में अगर नीतीश कुमार एनडीए के एक और सहयोगी को एनडीए से बाहर करवा देते हैं, अगर चिराग पासवान एनडीए से अलग हो जाते हैं, तो चिराग पासवान की राजनीति भी खतरे में पड़ सकती है दोस्तों। लेकिन बिहार के सियासी जानकार ये बताते हैं कि चिराग पासवान को साइड करने का प्लान चाचा ने तैयार करना शुरू कर दिया है। किसी भी वक्त, किसी भी दिन चिराग पासवान बिहार की राजनीति में किनारे हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वो कौन कौन से नेता होंगे जो चिराग पासवान को एनडीए में बर्दाश्त कर सकेंगे, ये भी आने वाला वक्त तय करेगा, क्योंकि चिराग पासवान से नाराजगी रखने वाले नेताओं की एक फेयरिस्ट बीजेपी में भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीतीश कुमार ही नाराज है।